जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र प्रयोग बताने जा रहे हैं जो मात्र एक दिवस का है। कुछ खास सामग्री नहीं है उसके अंदर और कोई भी कर सकता है, और वशीकरण है। और वशीकरण दोस्तों कोई नॉर्मल नहीं है, बहुत भयंकर रूप से होने वाला है। किसी के ऊपर भी इस्तेमाल करें, बहुत सोच समझ कर करें। काम आसक्त करने वाला प्रयोग है दोस्तों, आजीवन का प्रयोग है ये कह सकते हैं। जिसके ऊपर चल गया, जिसके ऊपर चला दिया गया, जिसके नाम से आजीवन गुलाम दास ये कह सकते हैं बनकर रहेगा, रहेगी। प्रयोग क्योंकि दोस्तों खतरनाक है। डाकनी, साकनी, अलाकनी, इन सब का प्रयोग है, तो इसके अंदर थोड़ा सा भय भी लग सकता है। तो विल पावर स्ट्रोंग करके इस प्रयोग को करना है। और एक दिन का है, 7 तारीख को, जैसे कि चंद्र ग्रहण आ रहा है रात्रि काल का। 21 तारीख को दोस्तों सूर्य ग्रहण आ रहा है। एक ही महीने के अंदर दो ग्रहण आ रहे हैं। बहुत बेहतर है, बहुत उत्तम है। 100 साल बाद या 150 साल बाद ये संयोग आया है। पूर्णिमा से अमावस्या, मात्र 15 दिनों के अंदर दो ग्रहण। हालांकि इसका प्रभाव हर किसी के जीवन के ऊपर बहुत अच्छा भी और बहुत बुरा भी पड़ने वाला है। वो बातें बात की हैं, थोड़ा सा संभल के रहें, क्योंकि चंद्रमा इसका नीच है, वीक है। चंद्रमा की मादशा चल रही है, शनि से पीड़ित है, राहु से पीड़ित है। उनके मन के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। बात यहाँ पर हम सिर्फ वशीकरण की करेंगे, एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाएंगे। क्या करना है दोस्तों, एक दिन का प्रयोग 7 तारीख को। 21 तारीख को दीपावली आ रही है, बहुत बेहतर दिन है। कुछ दिन बाद दीपावली है, उस दिन कर सकते हैं। इसके अलावा गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ता है अगर बीच में कभी भी किसी भी समय, उस दिन कर सकते हैं। दशहरा बीच में पड़ेगा दोस्तों, उस दिन कर सकते हैं। होलाष्टक में एक दिन का कर सकते हैं। अन्य दिवस के अंदर इसके दिन बढ़ जाएंगे। यहाँ पर मात्र एक दिवस का कर रहे हैं दोस्तों। किसी को भी, पति पत्नी के लिए तो ये समझ लीजिए रामबाण चीज है ये। एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाएंगे व्यक्ति, कोई भी क्यों ना हो। अब करना क्या है, अपने सामने चौकी पटरा बाजू उठ लगाना है। ग्रहण काल से 5 या 10 मिनट पहले बैठना है। सामने बाजू के ऊपर एक तिल की ढेरी, काले तिल की ढेरी लगानी है। उसके ऊपर एक दीपक जलाना है मिट्टी का, जिसका मुख जो है दोस्तों आपकी तरफ हो। दिए की जो लो है वो आपकी तरफ हो, उसका मुख। जिसको भी आपने अनुकूल करना है, जिसको भी वश में करना है, उसका फोटो उस दिए के पास रखना है। एक दिन का प्रयोग है मात्र। आगे पीछे जो हम प्रयोग देते हैं उसमें स्थापना करनी होती है, तो स्थापना के अंदर जब तक प्रयोग पूर्ण ना हो जाए आप हटा नहीं सकते। यहाँ पर मात्र एक दिन भी नहीं कहेंगे, कुछ घंटों का प्रयोग है ये। उसका फोटो रख दीजिए। उसके बाद दोस्तों तिल के तेल का, सुगंधित यानी कि तेल जलाएं, दीपक। उसके बाद उसके अंदर कुछ इत्र की बूंदें, चाहे वो चंदन का है, गुलाब का है, मोगरे का है, कुछ बूंदें डाल दीजिए। और 2 लौंग और 2 छोटी इलायची ये रख दीजिए। उसके बाद दोस्तों धूप बाती कोई भी जला सकते हैं, वरना अदर कुछ भी फोटो वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। इसमें जो दिशा रहेगी पूर्व की ओर रखें। अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद कर लें। अमुक रिश्ते को बचाने के लिए मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। पूर्ण सहायता दें और सफलता और सुरक्षा का आशीर्वाद, ये दोनों मांगे। गणेश मंत्र की गुरु मंत्र की 3 माला, गणेश मंत्र की 1 माला का जाप करें। दोनों से पूर्ण सफलता का आशीर्वाद मांगे। उसके बाद जो मूल मंत्र करना है बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको वीडियो में स्क्रीन के ऊपर लिखित रूप में दिया जाएगा। शाबर है, शुद्ध भाषा के अंदर है, किसी को भी समझने में आसानी होगी। इसका जब कर देना है दोस्तों, माला से अगर करते हो आप तो कम से कम 31 माला, और अगर विदाउट माला करते हो, ऐसे में दोस्तों जिस समय ग्रहण से पहले आप बैठेंगे नहाकर बैठना, याद रखिएगा। चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, अदर डेज में ये लागू नहीं है। ग्रहण वाले दिन बस नहाकर बैठना है। जल का पात्र अपने पास रखना है। जिस समय आपकी मालाएं पूरी हो जाती है उठ जाना है अपने, और ग्रहण तक जागृत, यानी कि जागृत अवस्था में, सोना नहीं है, जागते रहना है अपने। कोशिश करें बिना माला के अगर करते हैं तो जब तक ग्रहण चल रहा है, 1 घंटा, सवा घंटा, 2 घंटे, जितना भी है टाइम, पूर्ण ग्रहण काल और ग्रहण काल से बल्कि 5-10 मिनट बाद तक बैठे रहें। उसके बाद नहाएं उठकर। जो जल है, चाहे वो सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, वो जल है जो चंद्र ग्रहण नॉर्मल सी बात है रात्रि काल का होगा, उस समय पर उस जल को आपने चंद्र को, भगवान चंद्रमा को अर्घ्य दे देना है। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बोल देना है।
मात्र छोटा सा प्रयोग है दोस्तों। संकल्प जो करना है आपने, आपके सीधे हाथ में जल लेना है। मूल मंत्र करने से पहले आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर, शादीशुदा लेडी है, जेंट्स कर रहे हो, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, शादीशुदा लेडी करती है तो अपना नाम, पति का नाम और पति का ही गोत्र बोले। मैं इस मंत्र को प्रयोग को करने जा रही हूं। आपका इष्ट अब कोई भी है उसको मानकर, नहीं तो मां दुर्गा आदि शक्ति को मानकर, क्योंकि जितनी भी शक्तियां हैं सभी उन्हीं से ही हैं। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मेरे लिए कार्य करे, अमुक व्यक्ति को अनुकूल कर कर मेरे पास लेकर आए, मात्र इतना बोलना है। उसके बाद जल छोड़ देना है। सुरक्षा बिल्कुल मांगनी, क्योंकि भय लगेगा। छोटी मोटी शक्तियों का मंत्र नहीं है ये। उसके बाद जब कंप्लीट कर देना है पूरे जप को। छोटा सा प्रयोग है, एक दिन का या कहीं कुछ घंटों का, जैसा कि हमने कहा। उसके बाद रोजाना सुबह 10 बजे से पहले पहले, याद रखिएगा, डेली रूटीन में सुबह 10 से पहले मात्र 31 बार, नहीं तो 54 बार इसी मंत्र का जप करते रहें। आप खुद देखेंगे दोस्तों, 3, 5 या 7वें दिन आपके पास सामने वाला व्यक्ति अगर रूठ के गया है, परेशानी है, कोई तंत्र द्वारा दूर किया गया है, थर्ड पार्टी की वजह से कोई दूरी आई है, या किसी भी प्रकार से आपसे दूर गया है, काम आसक्त, उसके अंदर अपने आप आसक्ति आती चली जाएगी आपके प्रति। प्यार मोहब्बत जो आपके साथ दिन बिताए हैं, पल बिताए हैं, वो याद आनी शुरू हो जाएंगे उसको। खुद ब खुद देवियां इनकी ऊर्जा मंत्र की खुद लेकर आएंगी उसको खींचकर। आजमाएं दोस्तों, और जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। एक बात का याद रखिएगा दोस्तों, जिस दिन आपने करना है, 7 तारीख को करना, तो 6 तारीख से अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज वगैरह सब कुछ त्याग देना है। पूर्ण ब्रह्मचर्य रहना, जमीन पर सोना है, सेम नेक्स्ट डे, जब तक आपका प्रयोग पूर्ण नहीं हो जाता। ऐसे ही 21 तारीख को जब आपने ये प्रयोग करना है, तो 20 तारीख से आपने अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज ये सब कुछ छोड़ देना है। कोई भी मादक पदार्थ का आपने इस्तेमाल नहीं करना है, ये याद रखिएगा। जमीन पर सोना है, सेम 21 तारीख जब सूर्य ग्रहण में आप जब करोगे, सूर्य ग्रहण खत्म होने तक आपने पूर्ण व्रत में रहना है। या ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति नवरात्र के अंदर रहता है, पूर्ण शुद्ध, इस अवस्था में रहना है। और कोशिश करें, जैसे चंद्र ग्रहण है, सोए वहीं जहां पर आपने जप किया है। आपके और अमुक के रिश्ते में, जिसका भी आप रिश्ता कायम करना चाहते हैं आपस में, कोई भी अगर बाधा है, परेशानी है, थर्ड पर्सन है, कुछ भी है, तंत्र मंत्र यंत्र किया अगर आया, वह सब आपको नजर आ जाएगा। और वो हटते हुए भी या हटाते हुए भी देवियां नजर आएंगी आपको। और देवियों का मतलब ये नहीं है कि चुड़ैलें, जिन, भूत, प्रेत ऐसा कुछ नजर आएगा, सॉरी। देवियों के रूप में आपके ही रिश्ते, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, बड़ी छोटी, चाचा, चाची, मौसी, मौसा, सॉरी मौसा नहीं आएगा यहाँ पर, देवियों का प्रयोग है तो देवियां ही आएंगी। तो यहाँ पर ये सब कुछ लड़ते हुए आपके लिए, आपके पास से एनर्जी गलत हटाते हुए सब कुछ नजर आएगा आपको। याद रखिएगा इस चीज़ को। आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।